पाकिस्तान को रोजवेल्ट होटल की इक्विटी पार्टनरशिप के जरिए फरोख्त से $1 अरब हासिल होने की तवक्को है। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में वाक़या एक तारीखी इमारत जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की मलकियत में है और इसका शुमार पाकिस्तान के सबसे कीमती बैरून मुल्क असासों में किया जाता है। इस होटल के माली मामलात के हवाले से खबरें और मुतादिद स्कैंडल्स वक्तन फवक्तन खबरों में आते रहे हैं। आलमी खबररसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर सरकारी ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तान न्यूयॉर्क में वाक़या अपने रोजवेल्ट होटल के लिए कम से कम $1 अरब की कीमत चाहता है और मैनहट्टन की इस अहम प्रॉपर्टी में अक़लियती हिस्सा फरोख्त करने के लिए तैयार है। साबिक अमरीकी सदर थियोडर रोजवेल्ट के नाम पर बनने वाली ये 100 साल पुरानी इमारत मिड टाउन मैनहट्टन में वाक़या है और इसे पाकिस्तान की सबसे कीमती गैर मुल्की असासों में शुमार किया जाता है जो कि 2000 में खरीदे गए थे। बढ़ते हुए खसारे के बायस 1000 कमरों पर मुश्तमिल ये होटल 2020 में बंद कर दिया गया था और कुछ अरसे आर्जी तौर पर मुहाजिरीन के लिए पनाहगाह के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ। $7 अरब के IMF से हिमायत याफ्ता निजकारी मंसूबे के तहत हुकूमत ने इस हफ्ते रोजवेल्ट होटल के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दी, जिसके तहत बराह रास्त फरोख्त के बजाय मुश्तरका मंसूबे के मॉडल को अपनाने का फैसला किया गया ताकि तवील मुद्दती कदर ज्यादा से ज्यादा हासिल की जा सके। इस सिलसिले में कुछ ज्यादा तफसीलात फराहम नहीं की गयी। मुल्की हुकाम कम अज कम $1 अरब की वैल्यूएशन चाहते हैं, लेकिन मंसूबे के इब्तदाई हिस्से के तौर पर जून 2026 तक $100 मिलियन की इब्तदाई अदायगी मतवक्को है। रोजवेल्ट होटल की दोबारा तरक्की 5 से 6 साल में मुकम्मल होगी और स्टेक होल्डर्स की शमूलियत या जीवी शराकत 8 से 9 माह में तय हो सकती है। सीनियर ओहदेदार ने बताया कि हुकूमत इस मंसूबे में इक्विटी पार्टनरशिप के जरिए मिल्कियत बरकरार रखेगी, लेकिन किसी मुमकिना मुश्तरका मंसूबे के पार्टनर को दी जाने वाली शेयर की शरह बताने से इनकार कर दिया। ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये एक खुफिया अमल है। JLL या जॉन्स लैंग लसाल इस अमल को चलाएगा और हुकूमत को उम्मीद है कि 42,000 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल प्रॉपर्टी की कीमत $1 अरब से ज्यादा लगेगी, जिसे रिहायशी और दफ्तरी इस्तेमाल के लिए दोबारा तैयार किया जा सकता है। ओहदेदार का कहना था कि ये न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट की बेहतरीन जमीनों में से एक है। इसकी फरोख्त का अमल फौरन शुरू हो रहा है और 6 से 9 माह में मुकम्मल होने की तवक्को है। निजकारी की वजारत और रियासती मिल्कियत वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो अपनी सरमायाकारी कंपनी के जरिए इस होटल की मालिक है, उसने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है, जबकि JLL ने भी जवाब नहीं दिया। वाज़ेह रहे कि माली दबाव और कोविड-19 की वजह से अक्टूबर 2020 में रोजवेल्ट होटल को बंद कर दिया गया था। बाद-ए-ज़ां अमरीकी हुकूमत ने इस होटल को मुहाजिरीन पनाहगज़ीनों के लिए आर्जी रहायश में भी तब्दील किया। कई बार रोजवेल्ट होटल को बेचने की तजावीज़ भी सामने आई और अब पाकिस्तान हुकूमत इसे रीडेवलपमेंट या फिर मुश्तरका पार्टनरशिप के जरिए दोबारा माली फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। माज़ी में हुकूमत पाकिस्तान और निजकारी कमीशन के दरमियान इख्तलाफात सामने आए कि आया इसे मुकम्मल तौर से बेच दिया जाए या फिर JV के तहत चलाया जाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अहम सियासी शख्सियात और फ्रंटमैन इस होटल की निजकारी से जाती फायदा हासिल करना चाहते थे। पार्लिमानी कमेटियों और NAB ने तहकीकात का इंदिया दिया कि कहीं ये मुआहदे कौमी खजाने के लिए नुकसानदेह न हो। न्यूयॉर्क में कुछ सरमायाकार ग्रुप्स ने रोजवेल्ट होटल में रियल एस्टेट डेवलपमेंट की पेशकश की, जिन्हें शफाफियत के फुकदान की वजह से तनकीद का सामना भी करना पड़ा। बाज़ रिपोर्ट्स में साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो सैफुर रहमान का नाम भी जोड़ा गया कि वो मुमकिना खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे।